सो गाइस, आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। मूवी के स्टार्ट में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनमें से एक का नाम बार्न्स और दूसरी का नाम पैक्सटन होता है। ये दोनों लड़कियां एक चर्च में काम करती हैं। इन्हें एक रीड नाम का आदमी मिलता है जो इनसे कहता है कि वो इनके रिलीजन में इंटरेस्टेड है, तो वो इनसे मिलना चाहता है। लेकिन रीड के पास इनके लिए कुछ सवाल हैं जिन सवालात का रीड को जवाब चाहिए, और अगर ये दोनों लड़कियां रीड के सवालात का जवाब दे दें तो रीड इनके रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेगा। खैर, जब ये रीड के घर जा रही थी तो रास्ते में मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बारिश होने लगती है। बार्नस अपनी साइकिल को गेट के साथ लॉक कर देती है। इसके बाद ये रीड के डोर को नॉक करती हैं और रीड बाहर आकर इनका वेलकम करता है। लेकिन अंदर जाने से पहले ये रीड से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे घर में कोई औरत है फॉर सेफ्टी पर्पस। तो रीड इन्हें कहता है कि हाँ, मेरे घर में मेरी बीवी है, वो अंदर खाना बना रही है। ये सुनकर ये दोनों अंदर आ जाती हैं। चूँकि बाहर बारिश हो रही थी तो रीड इनके गीले कोट लेकर अंदर चला जाता है। इसके बाद ये तीनों रिलीजन की बातें शुरू कर देते हैं, जिस पर रीड इन्हें इनकी होली बुक भी दिखाता है। पहले तो रीड इन्हें ऐसा फील करवाता है कि उसे इनका रिलीजन बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन दूसरे ही पल ये इनके रिलीजन पर बैड कमेंट्स करने लगता है, जो सुनकर इन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इन्हें ये फील हो जाता है कि रीड ने इन्हें हमारी बातें सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी बातें सुनाने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। बार्नस यहाँ पर रीड की बात टोकती है और उससे कहती है कि क्या हम आपकी वाइफ से मिल सकते हैं, जिस पर रीड उसे कहता है कि मेरी वाइफ थोड़ी सी शाय है, मैं उससे बात करके आता हूँ। ये कहकर रीड दूसरे कमरे में चला जाता है। असल में अंदर उसकी वाइफ नहीं थी बल्कि रीड ने इन्हें धोखा दिया था, इनके रिलीजन को बुरा कहने के लिए और अपनी बातें सुनाने के लिए। इन्हें ये फील हो जाता है कि रीड के इरादे ठीक नहीं हैं। इतने में रीड इनके पास आता है और इनसे कहता है कि चलो अंदर, मेरी वाइफ तुम्हें बुला रही है। तो ये दोनों उसके साथ अंदर नहीं जाती। बार्नस बहाने से इसे कहती है कि हमें चर्च से कॉल आ रही है, आप अंदर चलो, हम आती हैं। रीड के यहाँ से जाते ही बार्नस पैक्सटन से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब दोनों अपना कोट लिए बिना ही यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन जब वो यहाँ से जाने के लिए दरवाजा खोलती हैं तो वो देखती हैं कि दरवाजा तो लॉक है, क्योंकि रीड ने इन्हें यहाँ पर बंद कर दिया था। अब जब ये दोनों कॉल करने की कोशिश करती हैं तो ये देखती हैं कि यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं। अब इतने में रूम की लाइट भी ऑफ हो जाती है, जो कि रीड नहीं की थी। अब ये दोनों मजबूरी में रीड के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि अब हमें यहाँ से जाना होगा। इस पर रीड इन्हें कहता है कि हाँ, आप लोग यहाँ से जा सकती हो। फिर जब ये सामने पड़े अपने कोट पहनती हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके साइकिल के लॉक की बार्नस के कोट में नहीं थी। जब पैक्सटन अपनी पॉकेट चेक करती है तो की उसकी पॉकेट में थी। ये काम भी रीड का था और उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब यहाँ पर बार्नस रीड से कहती है कि असल में बाहर वाला डोर लॉक हो गया है, आप प्लीज उसे खोल दें। जिस पर रीड उसे जवाब देता है कि वो डोर अब नहीं खुल सकता क्योंकि उस पर टाइमर लॉक लगा है और अब वो लॉक कल सुबह ही खुलेगा। आप दोनों फ्रंट डोर की बजाय बैक डोर से जा सकती हो, लेकिन बैक डोर से जाना इन दोनों को मुनासिब नहीं लगता। जिस पर रीड ने कहता है कि तुम दोनों मेरी तरफ से फ्री हो, मैंने तुम दोनों पर कोई भी फोर्स नहीं डाली, उसके बावजूद तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला और यहाँ से जाने के लिए बहाना बनाया। जिस पर बार्नस उसे कहती है कि हम दोनों ने कोई झूठ नहीं बोला, हमें सच में चर्च से कॉल आई थी। जिस पर रीड ने कहता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, मेरे घर की सारी दीवारों और सीलिंग पर मेटल लगा हुआ है और मेटल्स वाली जगह पर सिग्नल्स वीक होते हैं। अब तक ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, इसलिए कोई और रास्ता ना होने की वजह से ये दोनों पीछे के रास्ते ही बाहर जाने का फैसला करती हैं। जब ये दरवाजा खोलती हैं तो ये देखती हैं कि ये बाहर का रास्ता नहीं बल्कि बेसमेंट का रास्ता है। जब वो दूसरा दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वो भी बाहर का नहीं बल्कि वो भी बेसमेंट का ही था। ये देखकर बार्नस रीड से कहती है कि आप प्लीज हमें यहाँ से जाने दें, क्योंकि अगर आपने हमें यहाँ से ना जाने दिया तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। रीड इनकी बातों को सीरियस नहीं लेता और अब इनसे वो कहता है जो रीड को इनसे चाहिए। यहाँ पर रीड इन्हें बताता है कि सारे रिलीजन्स फेक हैं सिवाय एक को छोड़कर, और जो सही है वो आज तुम दोनों को मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। फिर वो इन दोनों को प्रूफ करने लगता है कि सारे रिलीजन्स फेक हैं और एक दूसरे की कॉपी हैं, और ऐसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता इनके फेथ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके बाद रीड एक डोर पर बिलीव लिखता है और दूसरे पर डिसबिलीव, और इसके बाद इन्हें चॉइस देता है कि अगर अभी भी तुम अपने रिलीजन पर बिलीव रखती हो तो बिलीव वाले डोर से चली जाओ, और अगर तुम दोनों को मेरी बातें ठीक लगी तो तुम लोग डिसबिलीव वाले रास्ते से चली जाओ। रीड की ऐसी बातें सुनकर पैक्सटन तो काफी ज्यादा डर जाती है। उसे बस अपने घर जाना था और उसे ऐसा लगता है कि रीड की बातें मानने पर वो उसे घर जाने देगा। वो जल्दी में रीड से कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब हमें डिसबिलीव वाले डोर से घर चले जाना चाहिए। पैक्सटन का अपने रिलीजन से बिलीव नहीं टूटा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन बार्नस का फेथ बहुत मजबूत था। वो रीड की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और रीड के सवालों पर क्रॉस क्वेश्चन करते हुए बार्नस उसे गलत साबित कर देती है और वो बिलीव वाले रास्ते को ही चुनती है। बार्नस यहाँ पर पैक्सटन से पूछती है कि क्या तुम अपने रिलीजन पर बिलीव रखती हो। इस पर पैक्सटन उसे कहती है कि हाँ, मैं अभी भी बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ। इसके बाद बार्नस उसे अपने साथ
बिलीव वाले डोर से ही ले जाती है। इनके अंदर जाते ही बार्नस बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है और अब जैसे ही ये अंदर जाती हैं तो ये बहुत ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर बार्नस पैक्सटन को एक चाकू दे देती है जो उसने तब उठाया था जब वो रिलीजन के बारे में रीड से बातें कर रही थी। यहाँ पर बार्नस पैक्सटन से कहती है कि जब मैं तुम्हें बोलूंगी तो तुम रीड को मार देना क्योंकि रीड का ज्यादा ध्यान मेरे ऊपर होता है। अभी ये दोनों आपस में बातें कर रही थी कि इतने में इनकी तरफ एक ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए अजीब सी औरत आने लगती है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रीपी दिखाई दे रही थी, जिसके हाथ में एक लालटेन थी। इतने में स्पीकर से रीड इन्हें कहता है कि आज मैं तुम्हें एक मिरेकल दिखाऊंगा। जो औरत तुम्हारे सामने खड़ी है इसके सामने एक डिश पड़ी है जिसमें जहर है और ये औरत इसे खा लेगी और उसके बाद ये मर जाएगी, लेकिन गॉड के मिरेकल से ये दोबारा जिंदा हो जाएगी। उसके बाद वो औरत उस पड़े हुए जहर को खा लेती है और उसी टाइम मर जाती है। रीड इन्हें कहता है कि अब तुम देखना ये थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाएगी, लेकिन इतने में रीड की डोर बेल बजती है जो रीड देखने चला जाता है। ये देखते ही दोनों लड़कियां डोर के पास जाकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती हैं ताकि बाहर जो भी आया है वो उनकी आवाज सुनकर उनकी मदद के लिए आ सके, लेकिन रीड ने इस घर में साउंड प्रूफिंग कर रखी थी जिसकी वजह से इन लड़कियों की आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती। खैर जब ये थक हार कर वापस जाती हैं इन्हें जाते हुए एक मैच स्टिक दिखाई देती है जिसे जलाकर ये एक कपड़े को जलाने की कोशिश करती हैं जिसकी स्मोक से ये एक तरह का सिग्नल बना सके। खैर इधर रीड देखता है कि डोर पर एक चर्च से बंदा आया हुआ था जो उन दोनों लड़कियों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर रीड साफ झूठ बोल देता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं आई, और रही बात उनकी साइकिल की तो रीड उसे पहले ही वहाँ से हटा चुका था। खैर वो बंदा यहाँ से चला जाता है और इन दोनों लड़कियों को तूफानी रात में ढूंढने लगता है। यहाँ पर इससे पहले कि ये दोनों धुआं बना पाती वो औरत जाग जाती है और इन दोनों को डराने लगती है। इतने में रीड वहाँ आता है और उस औरत को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वापस आता है और उन दोनों लड़कियों से पूछता है कि बताओ तुम लोगों ने क्या देखा। तो इस पर बार्नस उसे कहती है कि ये कोई मेरिकल नहीं था बल्कि कोई मैजिक ट्रिक था, और इसी के साथ पैक्सटन को इशारा करती है कि यही मौका है तुम इसे मार दो। लेकिन इससे पहले कि पैक्सटन उसे मारती रीड ही बार्नस का गला काट देता है। यहाँ पर पैक्सटन कुछ भी नहीं कर पाती और घबरा कर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन हंसते हुए रीड उसे कहता है कि तुम वापस आ जाओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाएगी। जैसे ही पैक्सटन नीचे आती है तो रीड इसे कहता है कि सॉरी मैंने इसको चेक किया है, ये दोबारा से जिंदा नहीं हो सकती। और इस चीज का सबूत देने के लिए वो बार्नस की बाजू काटता है और उसमें से एक मेटल की चीज निकालता है, जिसे देखकर पैक्सटन समझ जाती है कि ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है और इसको दोबारा से जिंदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर रीड इसे असल बात बताता है कि वो असल में इसलिए जिंदा नहीं हो पाई क्योंकि वो असल है ही नहीं, वो तो बस एक प्रोग्राम की तरह है। यहाँ पर रीड पैक्सटन से कहता है कि देखो मैंने तुम्हें दो चीजें दिखाई, एक तो मिरेकल था और दूसरा ये सिमुलेशन। तो बताओ क्या अब भी तुम मिरेकल्स को मानती हो या मेरी सिमुलेशन थ्योरी ठीक है। लेकिन यहाँ पर पैक्सटन उसे कहती है कि तुमने सिमुलेशन का प्लान तुमने इस टाइम बनाया होगा जब हम लोग बैठे हुए थे और तुमने वहाँ बार्नस की बाजू पर सर्जरी का निशान देखा था। वहाँ पर पैक्सटन वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है जो रीड ने किया था। वो उसे ये भी बताती है कि वो औरत जिंदा नहीं हुई थी बल्कि जब बेल बजा था तो हम लोग वहाँ गए थे, तब तुम्हारी ही एक औरत ने उसकी जगह ले ली थी। इस पर रीड उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो बताओ उसकी डेड बॉडी कहाँ गई। इस पर पैक्सटन अपना थोड़ा सा दिमाग लगाती है और टेबल के नीचे एक डोर ओपन करती है। इस पर रीड उसे कहता है कि अगर लाश इसके अंदर हुई तो तुम्हारी थ्योरी ठीक निकलेगी, लेकिन ये जानने के लिए तुम्हें इसके अंदर उतरना होगा। इस पर पैक्सटन उसे कहती है कि हाँ मैं जाऊंगी, मुझे सच का पता करना है, शायद एक यही तरीका बचा है जिसकी वजह से मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। जब पैक्सटन उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे वो लाश मिल जाती है। ऊपर देखकर वो रीड से कहती है कि मुझे पता था, मैं सही थी। पर रीड कुछ भी नहीं बोलता और उसका डोर बंद कर देता है। खैर जब पैक्सटन बढ़ते हुए आगे देखती है तो वहाँ पर उसे एक डोर मिलता है जिस पर उसकी साइकिल का लॉक लगा हुआ था और उसकी की पैक्सटन के पास ही थी। जब वो डोर खोलकर अंदर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सी औरतें रीड ने स्लीव्स बनाकर रखी हुई थी। तभी रीड वहाँ आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जवाब मिल गया। जिस पर पैक्सटन उसे कहती है कि हाँ मैं सब कुछ समझ गई हूँ। वो उसे सब कुछ बताती है कि कैसे रीड इन्हें शुरू से मैनिपुलेट कर रहा था। उससे कहती है कि जब तुम हमारा कोट लेकर अंदर गए थे तो हमें लगा था कि तुम अपनी वाइफ से बात कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में तुम बार्नस के कोट से की निकाल कर बाहर चले गए थे और बाहर से जब तुम अंदर आए थे तो मैंने तुम्हारे गीले बालों को नोट कर लिया था। लेकिन एक बात समझने में मैंने गलती कर दी। पहले मुझे लगा था कि तुमने गलती से बार्नस की पॉकेट से की निकाल कर मेरे कोट में डाल दी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम शुरू से हमें मैनिपुलेट कर रहे थे। मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं खड़ी बल्कि तुम ऐसा चाहते थे ताकि तुम मुझे अपने रिलीजन यानी कि कंट्रोल पर यकीन दिला सको। इस पर रीड से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी नजर में रिलीजन एक कंट्रोल है जिसकी वजह से इंसानों को अपने कंट्रोल में लाया जा सकता है। मुझे लोगों को कंट्रोल करना बहुत पसंद है। इधर पैक्सटन को उन औरतों के हालात देखकर बहुत ज्यादा तरस आता है। वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन रीड उससे कहता है कि उन्हें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। वो यहाँ पर
इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद इसको चुना है, जैसा कि तुम लोगों ने चुना है। रीड यहाँ पर पैक्सटन को बुली करने में लगा हुआ था और अगले ही पल पैक्सटन रीड के गले में वो चाकू चुभा देती है और यहाँ से भागकर बाहर निकलने का ट्राई करती है। क्योंकि ये घर एक भूल भुलैया की तरह था, इसलिए उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तब इतने में रीड आकर पैक्सटन के पेट में वो चाकू चुभा देता है और अब ये दोनों ही मरने लगते हैं, जिस पर रीड से कहता है कि तुम हम दोनों के लिए प्रे करो ताकि हम दोनों ही बच सकें, जिस पर पैक्सटन दोनों के लिए प्रे करने लगती है और ये इसकी काइंडनेस को शो करवाता है। यहाँ पर रीड देखता है कि वो एंड मोमेंट में भी अपने रिलीजन से चिपकी हुई है और अब वो दोबारा से उसे मारने आता है और जैसे ही वो पैक्सटन को मारने वाला था कि तभी पीछे से बार्नस आकर उसे मार देती है, जो कि ये भी किसी मेरिकल से कम नहीं था। लेकिन वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाती, वो जल्द ही मर जाती है और एंड में पैक्सटन यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। खैर यहीं पर ये मूवी एंड होती है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।